हरे कृष्ण माता जी, स्टार्ट कर सकते हैं। Yes, Suji, you can start now. की आवाज नहीं आ रही। Hare Krishna. Yes, we can start. ओके, काफी कम अभी हैं बच्चे। प्रवीण चैंटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, तब तक किड्स कैन ज्वाइन. हाँ, हरे कृष्ण बोले सादर प्रणाम। चैंटिंग से स्टार्ट करा सकते हैं। तो चैंटिंग करानी है। Yes, 5 minute chanting after that session. Hare Krishna everyone, please switch on your videos. फर्स्ट सेशन में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे ना, यू हैव टू स्विच ऑन योर वीडियो, राइट? अपनी वीडियोस ऑन कीजिए जल्दी से। अंश, अवनी, गनक, हिमाक्ष, राम, समाप्ति, त्रिषा, युद्धवीर, प्लीज स्विच ऑन, है ना? सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए वीडियो स्विच ऑन होना मैंडेटरी है, ओके? अभी भी अदरवाइज टीचर भी फिर वीडियो ऑफ करके टीच करेंगे। आपको वो अच्छा लगेगा? अभी भी हम कई लोग बोर बच्चे हो के जाएंगे। ऑफ है। हाँ, आप सब ऑन कर सकते हैं प्लीज, इफ पॉसिबल। ओके, जिन बच्चों के पास बीट्स है वो अपनी बीट से चैंटिंग कर सकते हैं, अदरवाइज आप आईज क्लोज करके नॉर्मल चैंटिंग कर सकते हैं, ओके? ओके, ठीक, यस प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। सो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी आई थिंक 5th क्लास है। सो अभी 5 मिनट हम चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग आपको सिखाई गई होगी कि कैसे चैंटिंग करना है। सो 5 मिनट चैंटिंग करेंगे। सो यू कैन स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अभी हम चैंटिंग को यहाँ पे विराम देते हैं, क्योंकि अब फिर हमारा टाइम काफी कम है हमारे पास। तो अभी कुछ बच्चे बता सकते हैं हमने क्या कवर किया था? एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट हमने क्या कवर किया था। यू कैन रेज योर हैंड्स एंड आई विल अनम्यूट। सो किसी को याद है लास्ट हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? किसी को याद नहीं है? समाप्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे वो- कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बताए क्या क्या याद है आपको लास्ट? लास्ट लास्ट क्लास में हमने मंदिर कैसे जाना होगा वैसे उस विषय में हमने पढ़े थे। ठीक है। और कोई? और किसी को भी याद नहीं इतने बच्चों में? इसका मतलब आप ध्यान से सुनते नहीं है। सर प्रतीक। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि हम लोगों को कैसे रहना चाहिए और हम लोगों को हमेशा नीटली रहना चाहिए और मंदिर में जब घुसना चाहिए तभी भी स्वच्छ कपड़े और स्वच्छता से जाना चाहिए। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही है। यदुवीर। सर हमको भगवान के मंदिर में घंटी बजाकर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज याद रही आपको। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ और? प्रीशा। हरे कृष्ण सर। हाँ जी। सर हमने सीखा था हमने और सीखा था कि कितने प्रकार के प्रणाम होते हैं। जैसे एक तो दंडवत प्रणाम होता है, एक एक प्रचंड प्रणाम होता है, ये होता है गर्ल्स के लिए। और जो दंडवत प्रणाम होता है वो बॉयज के लिए होता है। और हमने ये भी सीखा था कि जब हम उसका जो पोस्चर होता है उसमें हमारे हेड से लेकर टो तक हर एक ऑर्गन क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात।
सो हमने मैं एक बार क्विकली समराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट क्लास हुई थी तो हमने देखा था कि सुबह क्यों उठना है ना। फिर उसके बाद 2 क्लासेस हमने देखा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए। और हमारी जो फोर्थ क्लास थी उसमें हमने जाना था कि जब हमें जब मंदिर जाना है तो किस तरीके से जाना है। तो क्लीनिंगनेस होके बिल्कुल पवित्र होके नहा के जाना चाहिए, तिलक लगा के जाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहन के ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने पहन के जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वहां जाके प्रणाम करना चाहिए। तो प्रणाम की विधियां हमने देखी थी, किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। तो साधु संतों को और सबको हमें पांचांग प्रणाम करना चाहिए। गर्ल्स सिर्फ पांचांग प्रणाम करती हैं। और भगवान के सामने भी, और भगवान के सामने हमें दंडवत या अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। फिर तो ये हमने देखा था कि प्रणाम कैसे करना चाहिए डेली लाइफ में। अब हमने वहां पे बात किया था कि जब हम प्रणाम करते हैं तो 3 चीजें होती है, मनसा वाचा वाचा कर्मणा, है ना। कि हम मन से भी, एक हम शरीर से कर रहे हैं, और मन से भगवान को याद कर रहे हैं, और मुंह से उनके प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम मंत्र आपको मिले होंगे, ठीक है, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो 3 एक्टिविटीज हमें करनी है। तो आज उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है कि जब हम प्योरिटी की बात करते हैं कि हमें जब भी कोई कार्य करते हैं हम, ठीक है, तो हमें प्योरिटी में रहना है, ठीक है। तो तो उसके लिए यहाँ पे आज बताया जाएगा कि एक तो तिलक क्यों लगाना चाहिए। हमने उस दिन बात किया था कि तिलक लगा के जाना चाहिए, ठीक है। तो तिलक का क्या महत्व है, एक हम वो बात करेंगे। और हम पवित्रता कैसे रहें। तो आप लोग जैसे घर पे कोई पूजा होती है, ठीक है, तो पंडित जी वगैरह कराते होंगे आपके घर में हवन वगैरह। तो वो आपके हाथ ऐसे शुद्ध करवाते हैं, ऐसे पानी दे के शुद्ध करवाते हैं, ठीक है। तो वो इसका क्या महत्व है, क्या है, ठीक है। तो इसको हम आचमन बोलते हैं। तो ये इंटरनल प्योरिफिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। सो इसमें कुछ स्लाइड शेयर करते हैं, उसके बाद। तो सबको स्लाइड विजिबल है, सबको स्क्रीन विजिबल है, ठीक, ओके। सो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक रहेगा आचमन और तिलक, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है, अ, ठीक है, अपने को शुद्ध करने की। तो हम शुद्धता हमारी इंटरनल भी प्योरिफिकेशन। तो हम जब आप नहाने के टाइम हमने बताया था एक मंत्र है, ओम अपवित्रो पवित्र सर्वस्ताम। तो वो भी एक शुद्धिकरण मंत्र है, ठीक है। तो उससे हमारा बॉडी जो है अंदर से बाहर से प्योरीफाई होता है। बट हम कोई सेक्रेट का काम करने जा रहे हैं, पूजा घर में जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, या कोई घर में अ, मंदिर जा, तो हमें कोई कार्य करेंगे हम, ठीक है, पूजा वगैरह डीटी वर्शिप वगैरह। तो हम या हवन वगैरह में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो हमें शुद्धिकरण दोबारा से करना है अपने बॉडी का, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आचमन। और फिर सेकंड टॉपिक है हमारा तिलक, कि तिलक क्यों लगाना है, ठीक है। सो आचमन क्या है, एक मुद्रा है, एक प्रोसेस है बेसिकली, जो कि हम करते हैं। वही 3 चीजें हैं इसमें, ठीक है। क्या है, हमारा बॉडी से हम का मुद्रा कर रहे हैं, ठीक है। मन में भगवान का विचार कर रहे हैं, ठीक है, और मुंह से उनका नाम ले रहे हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा की जो हमने बात की थी, तो यहाँ पे तो ये प्योरिफिकेशन करने के लिए एक मंत्र और मुद्रा बनाई गई है, ठीक है। और इसको जिसको हमें आचमन कहते हैं। तो आचमन करने के लिए हमें कुछ कुछ 4-5 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो एक तो आसन चाहिए होता है, नहीं बैठ के इसको करना होता है यूजुअली, ठीक है। या फिर जहाँ बैठने की जगह नहीं है तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, बट डायरेक्टली अर्थ पे नहीं खड़े करना होता कोई भी डीटी वर्शिप का कार्य, ठीक है। आप देखते हैं जो घर में भी यज्ञ होते हैं तो पंडित जी कहते हैं नीचे कुछ बिछा लीजिए, कपड़ा बिछा लीजिए। तो डायरेक्टली हम अर्थ पे नहीं बैठते, ठीक है। तो एक आसन हमें चाहिए, ठीक है। आसन घास का आसन हो सकता है, ठीक है, जो आता है, या फिर आप कपड़े का आसन ले सकते हैं। फिर आचमन का पात्र, आप देख रहे हो ऊपर तांबे का पात्र छोटा सा, और एक स्पून हमने ले लिया है। फिर आचमन की प्लेट, ठीक है, और पानी जो आचमन के लिए चाहिए, ठीक। तो आचमन करके हम जल छोड़ेंगे तो उसके लिए प्लेट, नीचे नहीं तो गंदा हो जाएगा, ठीक है, गीला हो जाएगा। और एक आचमन का कम पड़ जाए पानी तो उसके लिए एक्स्ट्रा पानी के लिए एक पात्र हमें
चाहिए। ठीक है। सो तो डीटी रूम में जैसे घर में भी पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर हमें कहीं जाए, मान लीजिए किसी बहुत बड़े मंत्री से मिलने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए आपको कहा जाए कि पीएम मोदी से मिलने जाना है, ठीक है, तो कैसे तैयार होके जाएंगे? बिल्कुल गेट रेडी, बिल्कुल 2 बार नहाएंगे, है ना? ठीक है। तो ऐसे ही भगवान तो सबसे बड़े हैं, तो अगर हम उनके पास जा रहे हैं मंदिर में और उनकी पूजा करने जा रहे हैं, बिल्कुल उनके निकट जा रहे हैं, बिल्कुल जहाँ पे वो है, तो हमें बिल्कुल शुद्धि का ध्यान देना है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? प्रॉपर पोस्चर में यूजुअली हम बैठते हैं इसके अंदर। ओके। और बैठना है, जिसको आसन बोलेंगे, तो आराम से जो सुखासन है उसमें पैर फोल्ड करके आप बैठ सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करना है? इस पात्र को जो हमने लिया था, छोटा सा पात्र आपने, उसको हमें क्या करना है? फिल कर लेना पानी से। ठीक है। और फिर पहले हम लेफ्ट हैंड को क्लीन करेंगे, राइट हैंड से पानी लेके, फिर राइट हैंड को क्लीन करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम, और ज्यादा पानी नहीं लेना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ज्यादा पानी नहीं लेना है कि वहां पे गीला हो। इतना ही पानी लेना है कि 1 बूंद, यानी इसको कहते हैं कि जैसे मटर के दाने जितना पानी, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और उस पानी को देखते हुए ऐसे फिर हाथ में बार बार पानी लेंगे और मंत्र पढ़ेंगे, और उसको पानी को देखते हुए मंत्र को रिसाइट करेंगे, ताकि वो जो पानी है वो प्यूरिफाई हो रहा है, और उससे फिर हम प्यूरिफाई होंगे। ठीक है। और उसको हमें सिप करना है। तो यहाँ पे लिखा होता है साइलेंटली सिप वाटर फ्रॉम द बेस। तो इसको इस तरीके से एक मुद्रा बना के, जो बेस है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से हमें उसको पीना है। और पीते टाइम ये ध्यान रखना होता है इसमें कि आवाज नहीं करनी होती, जैसे हम ऐसे करके पीते तो वो नहीं है, जस्ट मुंह में जाना चाहिए। इतना ही पानी होता है, वो आपके कंठ तक ही पहुंचता है। ठीक है। तो क्योंकि 1 बूंद पानी है बस, एंड इट प्यूरिफाइज। सो हमें 12-13 मंथ्स हैं यहाँ पे जो कि हमें रिसाइट करने होते हैं, और ये तिलक लगाते टाइम भी हमें रिसाइट करने होते हैं। ठीक है। और जो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? जैसे कि हम बहुत सारी मुद्राएं करते हैं, जैसे हमने बताया। ठीक है। तो हमने पहले अपने हैंड्स को क्लीन करना है। तो और फिर हमें लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को क्लीन करके, देन सबसे पहले फिर राइट हैंड से सारा कार्य किया जाता है। ठीक है। तो ओम केशवाय नमः, थोड़ा सा पानी डालेंगे, पी जाएंगे। फिर ओम नारायण नमः, फिर पी जाएंगे। फिर ओम माधवाय नमः, पी जाएंगे। ठीक है। और फिर ओम गोविंदाय नमः करके ये हम राइट हैंड को धो लेंगे। ठीक है। उसके बाद ओम विष्णवे नमः, तो भगवान के डिफरेंट डिफरेंट नाम हम ले रहे हैं, और मन में उन्हीं नामों का विचार भी कर रहे थे। वो केशव को, भगवान का नाम एक केशव भी है, उसको भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। नारायण को हम प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। भगवान के एक नाम माधव भी है, उनको एक प्रणाम कर रहे हैं। इस तरीके से हम भगवान का चिंतन भी कर रहे हैं, तो मनसा वाचा कर्मणा से हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है। और अंदर से शुद्धिकरण। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे पानी छिड़केंगे, ओम विष्णु नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। ठीक है। फिर हम राइट चीक को, यानी हम पूरे फेस को एक तरीके से, अपनी पूरी बॉडी को एक तरीके से शुद्ध कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे चीक को, फिर यहाँ पे ओम त्रिविक्रमाय लेफ्ट चीक को, फिर अपर लिप को वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ये भी आपको दिए जाएंगे जब धीरे धीरे याद हो जाएंगे। ठीक है। फिर लोअर लिप को ओम ऋषिकेशाय नमः, फिर दोनों हैंड्स को धोएंगे। फिर पैरों को, ठीक है, ये हमने मुंह धो लिया अपना सारा। ठीक है। फिर पैरों को ओम पद्मनाभाय नमः, योर फीट, पैरों पे 2 बूंद। देन ओम दामोदराय नमः। तो थोड़ा पानी सर पे, तो हमने पूरे बॉडी को एक तरीके से हम शुद्धि कर रहे हैं। ठीक है। तो ये 3 उसमें स्टेजेस में होता है। ठीक। फिर इसको थोड़ा थर्ड स्टेजेस आ जाता है, थोड़ा और डिटेल में। अगर बहुत ज्यादा शुद्धिकरण करना तो हमें और आगे करना है। ठीक है। तो ओम वासुदेवाय नमः, तो अपर लिप, लोअर लिप को हम क्लीन कर रहे हैं अब। ओम संकर्षणाय नमः, तो भगवान का एक नाम संकर्षण भी है। ठीक है। तो राइट नॉस्ट्रिल, ठीक है, तो ओम प्रद्युम्नाय नमः, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और ओम अनिरुद्धाय नमः, राइट आई। फिर ओम पुरुषोत्तमनाय नमः, लेफ्ट आई। ओम अधु सजाय नमः, राइट ईयर। ठीक है।
ओम नरसिम्हाय नमः लेफ्ट ईयर, ओम अच्युत्य नमः नेवल, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करें। ओम जनार्दनाय नमः हार्ट, ठीक है। ओम उपेंद्राय नमः योर हेड, ठीक है। ओम हराय नमः टच योर राइट अपर आर्म, ठीक है। इस तरीके से ओम कृष्णाय नमः लेफ्ट आर्म को अप राइट से छूना, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12-13 मंथ्स है जिनको हम रिसाइट करते हैं, ठीक है। अगर जस्ट जनरली ये जो इनिशियल वाले जो 3-4 हैं वो करने जरूरी होते हैं, ठीक है। और बहुत जब जब और एडवांस हो गया तो सारे करने चाहिए हमें, ठीक। तो टाइम और सर्कमस्टांसेस के ऊपर है, ठीक है। कंप्लीट आचमन नहीं कर पाते तो ये 5-6 जो हैं ये करने चाहिए, अगर टाइम बहुत कम है, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि आपका कंप्लीट। और कंप्लीट आचमन में ये हमें जितने भी आपको बताएं ये सारे के सारे हमें परफॉर्म करने चाहिए। तो इससे क्या है कि हमने हेड से लेके और फीट तक अपने को शुद्धि कर लिया, और वो जो पानी जो हमने शुद्ध किया था भगवान के नाम से, ठीक है, तो उससे हमारा इंटरनल हृदय और भी शुद्धि हो गया। तो दैट्स अ साइन ऑफ प्यूरिफिकेशन। सो उसके बाद हम अपने आप को प्यूरिफाई कर लिया एंड देन वी गो फॉर डीटी वर्शिप। आवाज आवाज क्लियर है ना? ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं हम तिलक पे, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अभी हमने थ्योरी की बात करी है कि प्योरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो जो सामान बताया है वो आप ला के रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है तिलक। तो हमने लास्ट टाइम बात किया था तिलक क्यों, तिलक लगा के हमें मंदिर जाना चाहिए। तो हमें तिलक क्यों लगाना चाहिए? बहुत से लोग तिलक लगाते हैं, ठीक है। इसका क्या महत्व है, ठीक है। बहुत से संप्रदाय में जो है 50 से 60 डिफरेंट टाइप्स के तिलक हमारे देश में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो तिलक क्या सिग्निफाइज करता है? तो तिलक क्या है, एक तरीके से हमारी आइडेंटिटी बताता है। जैसे आप कोई तिलक लगा के जा रहा हो तो आप सबसे पहले आता है कि पंडित जी होंगे, ठीक है। तो ऐसे होता है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं उस तिलक से, ठीक है। जैसे कोई ऐसे 3 लाइन का तिलक लगा के ऐसे लगाएगा तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं शिव शिव जी के भक्त हैं। तो ये हमारे एक आइडेंटिटी बताता है कि हम एक डिवोटी हैं, ठीक है। और हमारे कनेक्शन को डिनोट करता है भगवान के साथ, ठीक। तो यहाँ पे जो तिलक हैं डिफरेंट जो संप्रदाय हैं डिफरेंट काइंड के तिलक लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारे को क्या बताता है, भगवान के हम सरेंडर हैं, दास है, ठीक है। और भगवान के डिवोटी हैं, भक्त हैं, ठीक है, वो चीज दर्शाता है। सो जब वैष्णव संप्रदाय में, ठीक है, तो 4 वैष्णव संप्रदाय है जिनमें आप देख रहे हो 4 डिफरेंट टाइप के तिलक यहाँ पे दिखाए गए, ठीक है। तो इसमें 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, और आप सब में देखोगे कि जनरली वैष्णव संप्रदाय में, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो वैष्णव संप्रदाय से, ठीक। तो उसमें सारे वी या यू शेप के हैं, तो ये डिनोट करते हैं विष्णु भगवान को, है ना। वाई शेप है या यू शेप है, तो डिफरेंट डिफरेंट में, तो ये भगवान विष्णु के चरणों को और ये भगवान विष्णु को डिनोट करते हैं, ठीक है। और इनके सबके अलग अलग मीनिंग्स हैं, हर संप्रदाय में इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं। बट यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि जो हम जुड़े हुए हैं वो गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ठीक है, जो पहले वाला तिलक आप देख रहे हैं, ठीक है। सो ये जो तिलक है यू शेप का है, तो ठीक है, और उसके नीचे एक लीफ की शेप है, ठीक है। तो जो यू शेप है ये क्या है, भगवान श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को डिनोट करता है, कि वो हमारे माथे पे जो है अपने चरण रखे हुए हैं, और उनके चरणों में हमने क्या चढ़ाया हुआ है, तुलसी का पत्ता, ठीक है। वो जो नीचे बना हुआ है वो तुलसी का पत्ता हमने उनको ऑफर किया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ पे भी भगवान होते हैं और तुलसी हमने ऑफर की है तो वो जगह मंदिर बन जाती है। तो जो हम लोग जो है अपने बॉडी को डेकोरेट करते हैं कि सिग्निफाई करने के लिए कि हमारा जो शरीर है भगवान ने दिया है, और भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में, मैं जो है आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में वास करता हूँ। तो अगर भगवान इस बॉडी शरीर में वास कर रहे हैं, आत्मा के हमारी आत्मा के साथ परमात्मा, तो
ये एक भगवान का मंदिर बन जाता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो मंदिर है वो क्लीन होना चाहिए। तो इसीलिए हम सिग्निफाई करते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो एक भगवान का टेम्पल है। ठीक है, तो इसीलिए तिलक का एक महत्व वो भी है कि हम डिनोट करते हैं। तो इसीलिए जो वैष्णव संप्रदाय में शरीर के ऊपर 12 जगह तिलक लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ताकि पूरी बॉडी एक टेम्पल की तरह लगे चारों तरफ से। और ठीक है, तो जैसे वो आप देखोगे कि माथे पे यहाँ पे हम हमेशा तिलक लगाते हैं। आई इसके बीच में आईब्रोज के बीच से शुरू शुरू होता है ये। ठीक है, और इसीलिए अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हमारे देश में जो हिंदूज के अंदर जो माताएं हैं वो बिंदी लगाती हैं, तो वो एक तिलक का ही रूप है। ठीक है, तो ओम केशवाय नमः, तो भगवान को रिमेम्बर करके और हम ये तिलक लगाते हैं। ठीक है, जो नाम हमने वहाँ आचमन में बोले थे सारे वही है। ठीक है, ओम केशवाय नमः। फिर यहाँ पे नेवल के ऊपर, ठीक है, ओम नारायण नमः। फिर चेस्ट के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, ओम माधवाय नमः। फिर गले को गोविंदाय नमः। फिर लेफ्ट स्टमक पे, ठीक है, तो ओम वामनाय नमः। फिर यहाँ पे एल्बो पे ओम श्रीदाय नमः। शोल्डर के ऊपर ऋषिकेशाय नमः। फिर राइट में राइट में आ जाते हैं, ठीक है, ओम वैष्णवे नमः, सेम स्टम्प के साइड में आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर हैंड पे, एल्बो पे मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर पीछे, गर्दन के पीछे पद्मनाभाय नमः। और नीचे कमर पे दैट इज दामोदराय नमः। तो इस तरीके से 12 जगह हम तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं इसको। ये छोटा ही पीपीटी था कि अब क्यों लगाना चाहिए हमें। तो अभी हम प्रश्न लेंगे और उसमें डिस्कस करेंगे क्यों लगाना चाहिए। स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। ठीक है, तो अब आप हैंड रेज करेंगे, आपके बहुत से क्वेश्चंस होंगे इसमें, और फिर थोड़ा सा मैं और डिस्कस करूंगा इसमें क्यों हमें जाना चाहिए। तो क्वेश्चंस पूछें, जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतना इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, इसलिए पीपीटी को बहुत ही छोटा रखा गया है ताकि आप क्वेश्चंस पूछें तभी समझ आएगा। हाँ, मोनिशा कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सर हम कौन से संप्रदाय से हैं? परम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, सर तो तो हमें वही वाले मेथड का टीका लगाना होता है ना? हाँ, जो यू करके और नीचे यू। ठीक है सर। सबके अपने उनके सिग्निफिकेंस हैं संप्रदाय कि वो क्यों लगाते हैं उस टाइप। सर हाँ, ये भी हम लोग सारा पवित्र काम राइट हैंड से क्यों करते हैं, लेफ्ट से क्यों नहीं? लेफ्ट को जनरली ना अशुद्ध माना गया है, लेफ्ट हैंड को हमारे शास्त्रों में लेफ्ट हैंड को अशुद्ध माना गया है। ठीक है, और साथ में ये उंगली को भी अशुद्ध माना गया है। ठीक है, जैसे ऐसे हम दिखाते हैं ना किसी को उंगली ठीक है, तो जब भी हम मान लीजिए हवन भी करते हैं तो इस उंगली को नहीं है, चैंटिंग भी कर रहे हो तो ये उंगली बाहर रहती है ना। ये तो ईगो को लेफ्टी शो, लोग क्या ये करेंगे? जैसे मैं ये लेफ्टी हूँ तो मैं कैसे करूँ? मेरे तो पूरा ऐसे ऐसे हाथ होता है। प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये ईगो को दर्शाती है बेसिकली, तो इसलिए ये माला से बाहर रहती है ना। आप इसी से करते हो, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बाकी काम आप लेफ्ट से करिए, दो काम आप इससे कर सकते हो। ठीक है, और कोई, और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? सबको पता है तिलक के बारे में। मैं पूछूं फिर, तिलक किस चीज का लगाया जाता है? ओके, पहले एक एक करके पूछते हैं। प्रतीक। चंदन का भी लगता है तिलक। चंदन का लगता है, ठीक है। हाँ, परीक्षा। सर सेम चंदन का ही तिलक लगता है यूजुअली। ओके, हरे ऋषिका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
प्रभु जी हम तिलक गोपी चंदन से लगाते हैं। चंदन गोपी चंदन में कुछ फर्क है? आ, मैंने सुना है कि गोपी चंदन वृंदावन में जहाँ पे गोपियां अपना मतलब गोपियों का जहाँ पे क्या बोलते हैं आ, मम्मा जलाने के बाद था ठीक है, मैं गोपियों समझ। पे चल रहा है। हाँ, ठीक है। अंश। सर चंदन और कुमकुम से टीका लगा सकता है। हम्म। मोनिशा। सर मुझे ना डाउट है। सर हाँ, मेरी मम्मी ना चंदन का टीका माथे पे लगाने से मना करती हैं। वो कहती है कि क्यों? यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे। नहीं, माथे पे लगाते हैं, सब लगाते हैं। आप देखते हो, टेम्पल जाते हो, लगाते हैं, सब लोग लगाते हैं। ऐसा कोई अगर अगर कोई इंटरनल रीजन है तो पता नहीं, बट वैसे लगाना चाहिए। इशू नहीं है उसमें माथा। सर कई बट बार वैसे तो लगा सकते हैं ना चंदन का टीका यहाँ हम्म, पे। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। यदुवीर। सर मेरे को एक डाउट था हाँ कि हाँ, हम लोग डाउट। अगर हम उनको तिलक पीठ पे लगाने तो एकदम प्रॉपर कैसे लगा पाएंगे पीठ पर। वो प्रैक्टिस से आता है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में नहीं आता। मैंने बताया ना, जब सुबह उठना है तो एक दिन में थोड़ी उठ पाओगे सुबह। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। की- कीर्ति। सर चंदन और कुमकुम का। हाँ, ठीक है। तो काफी लोगों ने चंदन कुमकुम का नाम लिया है। ठीक है। तो इसके अलावा भी तिलक लगता है। ठीक है। आप देखते हैं कि एक तो हल्दी का टीका लगाया जाता है ना। और एक जनरली राख का भी टीका लगाया जाता है। कभी हवन हुआ है तो आपने देखा होगा, जो पंडित जी हैं, जब हवन खत्म हो जाता है तो उसमें से थोड़ा सा राख लेके आपके माथे पे तिलक लगा देते हैं। ठीक है। तो तीन चार चीजों का तिलक लगाया जाता है। तो अभी आपको क्या लगता है, ये जो तिलक लगाना है सिर्फ साइंटिफिक है कि स्पिरिचुअल भी है? इसमें कुछ स्पिरिचुअल है, सॉरी, स्पिरिचुअल है, साइंटिफिक रीजन भी है, या स्पिरिचुअली क्या क्या बेनिफिट है, या अगर साइंटिफिकली है तो साइंटिफिकली क्या बेनिफिट है? एनीवन, कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है। अवनी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण। सर वैसे साइंटिफिक रीजन इसका ये होता है कि तिलक लगाने से जो हमारी ब्रेन की नर्व्स होती है वो शायद एक्टिवेट हो जाती हैं तो हमारा माइंड अच्छे से काम करता है। हम्म। अंश। सर स्पिरिचुअली तो नहीं पता मेरे को, पर साइंटिफिकली अगर हम चंदन लगाते हैं सर पे तो फिर हमें सर पे ठंडा लगता है तो हमारे दिमाग को शांत रखता है। हमें हम्म। गुस्सा नहीं दिलाता है चंदन। हम्म। यदुवीर बोल रहे थे कुछ। सर चंदन का टिक्का लगाने से हमारा सिर ठंडा होता है और पूरा हमारा मतलब हम लोग शांत रहते हैं। हाँ हाँ। प्रीशा। सर अकॉर्डिंग टू साइंस यहाँ पे जो चंदन लगाया जाता है यहाँ पे जो नर्व्स होते हैं वो डायरेक्ट हमारे ब्रेन के कॉन्शियसनेस एंड हमारे मेमोरी पावर पे डिपेंड करते हैं। तो जब हम यहाँ चंदन लगाते हैं तो हम यहाँ बार बार प्रेस करते हैं तो इससे यहाँ पे जो हिस्सा होता है ये एक्टिवेट होता है और इससे हमारे सबकॉन्शियसनेस एंड मेमोरी पावर काफी बूस्टअप होता है। और क्योंकि चंदन ठंडा होता है तो इससे भी हमें बेनिफिट्स होते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अभिराम। सर हम चंदन लगाते हैं लाइक कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि कुछ कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर थर्ड आई होती है। सभी ने और कुछ कुछ पॉइंट अच्छे बताए हैं। ठीक है। तो इसका साइंटिफिकली रीजन भी है और स्पिरिचुअल रीजन भी है। अब जैसे मान लीजिए किसी को पुलिस वाले को आप कैसे पहचानेंगे कि पुलिस वाला है? उसकी ड्रेस से।
तो हमको कैसे पहचानेंगे कि हम भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं? तो ड्रेस की तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ड्रेस हमें धोती कुर्ता, बॉयज को और गर्ल्स को गोपी ड्रेस या ट्रेडिशनल वियर्स पहने। बट सिर्फ उतना काफी नहीं है। आप देखते हो पुलिस वाले तो सारे हैं, बट हम उसको देख के पहचान जाते हैं कि कौन हवलदार है, कौन इंस्पेक्टर है, कैसे पहचान जाते हैं? दे हैव सम आइडेंटिटी मार्क्स, है ना? स्टार लगे होंगे, यहाँ पे स्टार लगे होंगे, कैप अलग होगी, है ना? सो इसी तरीके से जो तिलक है वो हमारा आइडेंटिटी मार्क है कि हम भक्त हैं और भक्ति में हैं, भगवान के भक्त हैं। और किस संप्रदाय से, क्योंकि हर संप्रदाय के अलग है, तो किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो एक आइडेंटिटी मार्क है, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है कि जब आप अपना माथे को देखें तिलक लगाए बिना या तिलक लगा के, या जैसे लेडीज एक बिना बिंदी के या बिंदी के, तो आप देखेंगे कि चेहरे का लुक जो है बढ़ जाता है ना? आप तिलक लगाएंगे तो चेहरे का लुक अच्छा हो जाता है आपको। ठीक है, मंदिर जाते होंगे जब तिलक लगाया जाता होगा, बाहर तिलक लगाया जाता है, ठीक है, तो जो आपकी फोटोज हैं वो ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि चेहरे का लुक बढ़ जाता है। ये साइंटिफिकली रीजन है। और फिर जब हम तिलक लगा रहे हैं तो हम कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि हमें कुछ गलत कार्य नहीं करना, क्योंकि तिलक को हम देखेंगे बार बार तो हमें ध्यान रहेगा कि हमें जो है कोई भी गलत कार्य नहीं करना, और हमें भगवान का याद आएगा, स्मरण आएगा। क्योंकि क्या है, अभी बताया कि ये जो है हम ये सोच के तिलक लगा रहे हैं, जो तिलक है वो राधा कृष्ण के चरण है ना? तो जब उस तिलक को देखेंगे तो हमें भगवान का रिमेम्बरेंस आएगा। और ये साइन ऑफ ब्लेसिंग्स भी है कि भगवान से हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ठीक है। और डिसिप्लिन में भी हमारा जीवन आएगा। डिसिप्लिन में कैसा आएगा कि रोज लगाएंगे तो एक डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, भागा दौड़ी में हम 5 मिनट जरूर निकालेंगे तिलक लगाने के लिए, तो एक लाइफ में एक डिसिप्लिन है। और लास्ट है कि प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने हर तरफ तिलक लगाया और हमने कहा है कि हमारे को चारों तरफ से भगवान, हमारा शरीर भगवान का मंदिर है, तो भगवान हमें हर शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो एक सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन भी कई जगह मेंशन है कि सिंबल ऑफ प्रोटेक्शन भी है तिलक। ठीक है। जैसे कि आप देखते हो राजपूतों में जो मूवीज देखी होंगी राजस्थान में, तो ऐसे तिलक लगा के भेजते थे, जाओ विजय भव, है ना? ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, प्रोटेक्शन में रहे, है ना? प्रोटेक्टेड कि तिलक लगा के नहीं गए आदमी। ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंबल है प्रोटेक्शन का। ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट बिंदी का भी है। ठीक है, पहले तिलक लगाते थे सबको कुमकुम से, बट वो बाद में मीन वाइल वो धीरे धीरे बिंदी में चेंज हो गया लेडीज। ठीक है। और इसका जो आप सब लोगों ने साइंटिफिकल रीजन तो बहुत सही बताया। यहाँ से जो है ना हमारी 2 मेन नाड़ियां जो है वो पास करती है नर्व्स। ठीक है। और ये कंसंट्रेशन पॉइंट है। जब भी आपको जैसे स्कूल में योगा वगैरह कराया जाता है तो कहते हैं कि यहाँ पे आप कंसंट्रेट करो, है ना? तो यहाँ पे स्ट्रेस, तो यहाँ पे तिलक लगा रहे हैं, तो जो यहाँ पे हमारा अग्नि चक्र होता है, ठीक है, तो जब उसको प्रेस हम करते हैं तो दिन में जैसे मिट जाएगा तो फिर लगाएंगे, फिर शाम को तक मिट जाएगा फिर लगाएंगे, तो जब दिन में 3-4 बार आप प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, तो एक्यूप्रेशर का काम करेगा। ठीक है। तो एक्यूप्रेशर का काम करेगा तो उससे क्या है, कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होगी। अग्नि चक्र है, थर्ड आई, तो जैसे उन्होंने बताया कि सब कॉन्शियसनेस हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है। तो जब हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो हमारा फोकस इंक्रीज होगा। ठीक है। तो और हमारी माइंडफुलनेस इंक्रीज होगी। तो फिर चंदन का जो हमने बात किया था, ठीक है, तो वो कूलिंग इफेक्ट देता है। वो सब सर ने सही बताया कि जब चंदन लगाते हैं तो कूलिंग इफेक्ट देता है। इसके पीछे एक स्टोरी भी है भगवान की। ठीक है। फिर और ये स्ट्रेस को भी कम करता है। जब हम यहाँ पे माथे पे तिलक लगाते हैं तो स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है। और फोकस इंक्रीज करता है। और जो कुमकुम है, ठीक है, या चंदन है, ये स्किन को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। आपने किया ना विको वजदंती, उसमें एक ये चंदन, हल्दी चंदन वाली भी आती है, तो उस क्रीम, तो उसमें क्या है, हल्दी भी मिक्स है, चंदन भी मिक्स है, कुमकुम है। ठीक है। तो ये सब क्या है, नेचुरल स्किन प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है। तो साइंटिफिकली हमारा क्या है, इस तरीके से है। तो स्पिरिचुअली हमें नेगेटिव थॉट से बताता है, हमारी आइडेंटिटी बताता है, डिवोशन बताता है हमारे भगवान के प्रति। ठीक है। हमारा सिम, और हम प्योर हैं क्योंकि प्योर नहा धो के लगाएंगे तिलक, ऐसी अवस्था में तो लगाएंगे नहीं, तो हमारी प्योरिटी को सिग्निफाई करता है। और
कि हम भगवान की शरण में हैं, उसको सिग्निफाई करते हैं। तो कई चीजें हैं स्पिरिचुअलिटी में, ये हमें उनसे जोड़ता है। ठीक है, तो अभी सबको क्लियर है एवरीवन? एनी अदर क्वेश्चन एनीवन है, और कोई डाउट? ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो हरे कृष्णा महामंत्र बोल के हम कक्षा को विराम दे सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आशा करते हैं कि अब कम से कम आप घर में नहीं तो मंदिर में तो कम से कम तिलक लगा के जाएं, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो घर में भी। बट कई बार हमें लगता है ना कि हमें शर्म आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, कैसे तिलक लगाता है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है, अपने चीजों को फॉलो करने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक दो बार बोलेंगे बट उसके बाद उनको उनको भी आदत पड़ जाएगी कहीं तो लगाते ही हैं, छोड़ो। ठीक है, किसी का डाउट है? बाकी किसी का डाउट नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं, जिसका डाउट है वो सोमपति समापति। जी जी, इज इट मैंडेटरी हमें 12 जगह पे ही तिलक लगाना होगा? नहीं, ये जैसे ये शुरुआत के लिए है कि आप एक जगह आप तिलक लगा लीजिए, बट हमें ये स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वो स्टैंडर्ड है। और जैसे अभी बताया ना, टाइम और प्रेफरेंस कंडीशन के हिसाब से, बट कम से कम माथे पे जरूर लगाना चाहिए हमें तिलक। ठीक है, और बस जब आगे धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेंगे, देन आप 12 जगह पे आप तिलक लगाएं। जीटी वर्शिप वगैरह के लिए जा रहे हैं तो आप 12 जगह पे तिलक लगाएं। मान्या? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। सर जो आचमन जो प्रोसेस है पूरा आचमन मंत्र, तो वो क्या हमें रोज पूजा से पहले करने चाहिए? क्या हम डेली कर सकते हैं कि हाँ, डेली कर सकते हैं। मतलब जब पूजा कर रहे हैं तो जैसे मान लीजिए जिस दिन संडे है उस दिन आपके पास टाइम है तो पूजा आधा घंटा कर सकते हैं, तो उसमें 10 मिनट आप आचमन में लगा सकते हैं। बट बाकी दिन मान लीजिए टाइम नहीं है तो आचमन दिखाए ना, 3 स्टेजेस में है। पहले 5 मंत्र हैं जिसमें पानी पियेंगे, हाथों को धोएंगे। ठीक है, वो तो करना ही है, तो वो शॉर्ट टेस्ट है। उसके बाद सेकंड है 12 मंत्र, फिर सेकंड एक थर्ड स्टेजेस है जिसमें कि नाक कान नोस्ट्रिल वगैरह सब है ना। तो अगर पूरा कंप्लीट करना है यानी डीटी वर्शिप में जा रहे हैं तो पूरा करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कम से कम पहला वाला स्टेज तो करना ही करना है। ठीक ओके है, वो मिनिमम है। ओके सर। और किसी का? समर्थ? बाकी लोग लीव कर सकते हैं अगर हाँ उनका कोई क्वेश्चन नहीं। समर्थ? सर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है नेक्स्ट वीक, तो मेरे को नहीं जम रहा है क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता देखने का, और रिकॉर्डिंग भी देखने का टाइम नहीं मिलता है। हाँ, तो ये जो आप ग्रुप पे जो कोऑर्डिनेटर है ना मैडम, माता जी जो यस कोऑर्डिनेटर है ना, जो मैसेज आता होगा ग्रुप पे, तो उन यस माता जी सर। से आप बात कर सकते हो। ठीक है, कि कैसे कर सकते हैं। बाकी आप टाइम मैनेज करोगे तो है। कितने घंटे मोबाइल देखते हो? एक भी नहीं सर, टाइम ही नहीं मिलता है। हैं? कितने बजे उठते हो? 5 बजे। 5 बजे उठ जाते हो और सोते कितने बजे हो? आप है ना एक दो सोता दिन आप 10 बजे 11 बजे। नहीं, 12 साढ़े 12। हाँ, तो 5 बजे से लेके 12 साढ़े 12 तक आप लगा लो कितने घंटे हो, 17-18 घंटे हो गए। 17-18 घंटे में भी टाइम नहीं मिल रहा। नो सर, सुबह आप है ना, आप ट्वेल्व ऐसा करो, थर्टी अपना टाइम टेबल बनाओ। बाकी इस चीज के बारे में आप माता जी से बात कर सकते हो, बट आप अपना टाइम टेबल बनाओ 3 दिन कम से कम। किस टाइम उठे, किस टाइम से किस टाइम तक क्या किया, तो आप या व्हाट्सअप देखा, फेसबुक देखा, है ना, किस टाइम से किस टाइम तक क्या किया। तो वहां आप देखोगे कि 3 दिन का भी बनाओगे तो आपको पता लग जाए कहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, टीवी में हो रहा है, किस में हो रहा है। अभी भी टीवी चल रहा है ना सामने? नो सर, नहीं चल रहा? अच्छा, दीवार में ऐसा लग रहा है जी। अरे लैपटॉप का सर स्क्रीन आ रहा अच्छा, है। हाँ, लैपटॉप में कितना टाइम बिताया है ना।
तो जब आप अपना स्टडी का ऐसा शेड्यूल बनाओगे ना, तो आपको अपने आप टाइम मिल जाएगा। ठीक है। तो एक्चुअली ये होता है कि जब जिस चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो उसमें कठिनाई तो आती है ना। बट भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। अगर प्रयास करते रहोगे तो आपको अपने आप टाइम मिल जाएगा। आप बहाने बनाओगे कि टाइम नहीं है, तो टाइम मिलेगा ही नहीं। ये आप कभी अपने लाइफ में देख सकते हो। ठीक है। अभी आपको शादी में जाना पड़ जाए, पेरेंट्स अभी बताएं कि यहाँ किसी फंक्शन में जाना है, तो अभी सारा काम छोड़ के अभी टाइम मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रेफरेंस अपने ऊपर है। ठीक है। तो आप अपना शेड्यूल बनाओ पहले 3 दिन का। लगातार देखो कि कहाँ पे आपका टाइम खराब हो रहा है, सोने में हो रहा है कि खाने में हो ज्यादा। खाने में आप पता लग रहा है आप आधा घंटा खा रहे हो, 10 मिनट का खाना आधा घंटे बैठे हो। तो आप शेड्यूल बनाओगे तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे आपका टाइम किल हो रहा है। ठीक है। और कोशिश करो कि सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ। 10 बजे सो जाओ, 12 बजे नहीं, 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे जाओ, 3:30 4। सुबह 1 घंटा पढ़ाई करोगे, दिन में 4 घंटा पढ़ाई करो इक्वल। ताकि आप आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप माता जी से आप कांटेक्ट कर लेना, जो मैसेज आता होगा ग्रुप में। ठीक है। और कोई, किसी को कोई। ठीक है। सभी को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड नेक्स्ट टाइम हम आचमन का और तिलक का प्रैक्टिकल करेंगे और आरती का थ्योरी करेंगे। ठीक है, कि आरती कैसे करते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू।